इस दुनिया में अगर अपना कोई व्यक्ति कोई भी एक गलती करता है तो कम से कम एक बार तो हम उसको माफी कर देते हैं, लेकिन मकर राशि जो शनि की अपनी ही राशि है, शनिदेव उसको एक भी बार माफ नहीं करते हैं। और सबसे ज्यादा जो सितम है वो शनिदेव मकर राशि पर ही करते हैं। तो आखिरकार शनिदेव मकर राशि पर ही इतना सितम क्यों करते हैं, इस पर हम विचार करेंगे। और शनि के सितम को जड़ से नष्ट करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा वह भी हम आज की इस वीडियो में विचार करेंगे। तो मित्रों, आपको मालूम है कि शनिदेव के जो मुख्य दुश्मन है वो कौन कौन से ग्रह हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। तो शनि के मुख्य जो दुश्मन है वो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और राहु हैं। आप समझिएगा यहाँ पर पूरी कॉन्सेप्ट को कि आखिरकार मकर राशि के जातक सबसे ज्यादा क्यों परेशान रहते हैं। देखिए, सूर्य क्या है, सूर्य अभिमान है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा भावनाओं में बह करके कोई काम कर देना है। मंगल क्या है, मंगल लड़ाई झगड़ा और अत्याचार है। और गुरु क्या है, गुरु जो बृहस्पति हैं वह कर्म से ज्यादा भाग्यवादी हैं। तो याद रखिए, अगर आप इन चार चीजों को करते हैं, अर्थात सूर्य के क्षेत्र में आप चले जाते हैं, आप अभिमानी बनते हैं, आप भावनाओं में बह करके कोई काम करते हैं, चंद्रमा आपको भावनाओं में बह करके काम करने को प्रेरित करता है, यदि मंगल के कारण आप मारपीट लड़ाई झगड़ा गरीबों पे अत्याचार करते हैं, और गुरु के कारण आप कर्मवादी ना बनकर भाग्यवादी बनते हैं, तो याद रखिए शनिदेव आपको माफ नहीं करेंगे। अब देखिएगा, आपकी कुंडली में ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु आखिरकार आपकी कुंडली में कहाँ पर स्थित हैं। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव पर स्थित है, तो द्वितीय भाव धन का है, द्वितीय भाव वाणी का है, द्वितीय भाव कुटुंब का है। तो अगर धन से संबंधित कोई भी डिसीजन आपने भावनाओं में बह करके ले लिया तो याद रखिए शनिदेव फिर आपको माफ नहीं करेंगे। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपने भावनाओं में बह करके अपनी वाणी से ऊट पटांग के शब्द दूसरों के लिए निकाले तो शनिदेव आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ पर बैठा है, मंगल कहाँ पर बैठा है, सूर्य कहाँ पर बैठा है, गुरु कहाँ पर बैठे हैं, यह इस पर निर्भर करेगा कि आपको कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि शनि का जो सितम है वह आप पर पूरी तरह से खत्म हो जाए। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके जरूर बताइएगा कि ये ग्रह आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। नंबर 2, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। तो अगर वो न्याय के देवता हैं तो निश्चित तौर पर अन्याय नहीं बर्दाश्त करेंगे। लेकिन लोगों को यहाँ पर गलत फहमी क्या है कि अगर उनकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, तुला के हैं, या शनि अपनी ही राशि में मकर या कुंभ में हैं, तो लोगों को ये लगता है कि अब तो शनि हमें कभी दंडित ही नहीं करेंगे, चूंकि शनि तो हमारी कुंडली में उच्च के हैं, चूंकि शनि तो हमारी कुंडली में मकर और कुंभ के हैं, तो हमको तो दंड मिलने वाला नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि कितने ऐसे जातक हैं जिनकी कुंडली में शनि देव जो हैं मकर, कुंभ या तुला के हैं। और याद रखिए, ये भी बताइएगा कि आपको जीवन में कितने दुख भोगने पड़े हैं। तो आप कभी इस मुगालते में मत रहिए। शनि न्याय के देवता हैं, यदि आपने गलत काम किया तो भले ही वो आपकी कुंडली में शनि उच्च के हों, मकर या कुंभ के बैठे हों, लेकिन तब भी आपको दंडित किया जाएगा। इसका हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में उच्च के, तुला राशि के, तो तुला में आपने क्या देखा है, एक महिला आंखों में पट्टी बांधे है और तराजू लिए हैं, उसे न्याय की देवी कहा जाता है। वो शनि का एक प्रतिरूप मानी जाती है वो महिला। तो याद रखिए, उसने आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है, क्योंकि जब न्याय की बात आएगी तो ये नहीं देखा जाएगा कि सामने कौन खड़ा है। आपकी कुंडली में शनि उच्च के हैं, आपकी कुंडली में शनि मकर या कुंभ के हैं, तो आपको माफ कर दिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो आंखों में पट्टी है। इसलिए याद रखिएगा, आपकी कुंडली में जहां पर भी शनिदेव विराजमान हैं, अगर उनसे संबंधित कार्यों में आपने जरा सा भी गलत किया, अन्यायपूर्ण काम किए, तो आपको माफ नहीं किया जाएगा। इसका हम एक उदाहरण और आपको देते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव जो हैं चतुर्थ भाव में विराजमान हैं। चतुर्थ भाव भूमि और भवन और वाहन का होता है।
मान लीजिए इनसे संबंधित आप कोई बिजनेस करते हैं और आपने सोचा कि मैं बेईमानी कर लूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी तुला राशि आती है, शनि उच्च के हैं, या मकर या कुंभ आती है, उन्हीं की राशि है, तो शनिदेव मुझे थोड़ी दंडित कर सकते हैं। तो ये आप भूल जाइए। अगर आपने ऐसा किया तो शनिदेव निश्चित तौर पर आपको दंडित करके रहेंगे। आप किसी मुगालते में मत रहिए। तो आप ये देखिए कि शनिदेव जहां पर विराजमान हैं वहां पर तो आपको ईमानदारी जो है बरतना ही पड़ेगा और न्यायपूर्ण काम करना पड़ेगा। आप कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप पे लिख कर जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर विराजमान है और किस राशि में विराजमान है। यहाँ पर एक बात जो बहुत ध्यान देने वाली है कि देखिए, शनिदेव को ऑनेस्टी, डेडिकेशन और डिसिप्लिन अर्थात ईमानदारी का, बिल्कुल डेडिकेट होके काम करने का, अनुशासन का, और शनि पंचुअल भी बहुत हैं, समयबद्ध काम करते हैं। ये शनि के मुख्य तत्व हैं। मान लीजिए आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आप डेडिकेशन के साथ कोई काम नहीं करते हैं, आप समय के पंचुअल नहीं हैं, आप डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि शनिदेव आप पर कृपा बरसा दें, तो याद रखिए शनिदेव की कृपा जो है फिर इस प्रकार आपको बिल्कुल से नहीं मिलने वाली है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जहां पर भी शनिदेव विराजमान है आपकी कुंडली में, वहां पर आपको डेडिकेट होके काम करना है। जहां पर शनि विराजमान है वहां ईमानदारी के साथ काम करिए, पंचुअल होके काम करिए, डिसिप्लिन होके काम करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मान लीजिए कि शनि का जो सितम है वह आप पर बरस जाएगा। फिर आप शनि को दोष मत दें कि शनिदेव हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। यह गलती आपकी है, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण देकर इसको समझेंगे। मान लीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में 6वें भाव पर विराजमान है, तो कुछ लोग कहेंगे कि 6वें पर तो वो शत्रुहंता योग बनाएंगे। निश्चित तौर पर वो शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन याद रखें 6वां भाव कर्ज का भी है और रोग का भी है। तो मान लीजिए आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, अनुशासन नहीं जीवन में रखा आपने, तो फिर आप ये सोचें कि हमें कोई रोग नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव 6वें में बैठे हैं, 6वें के शनि बड़े अच्छे माने जाते हैं, या वो 6वें भाव पर मकर, कुंभ या तुला राशि आ जाती है तो हम बच निकलेंगे। एक चीज हमेशा याद रखें कि शनिदेव फ्री का कुछ नहीं देते व्यक्ति को, क्योंकि शनिदेव भाग्यवादी नहीं है, शनिदेव कर्मवादी हैं। तो फ्री का तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये बात आप ध्यान दीजिए। तो जो भी मकर राशि के जातक हैं वो इस बात को ध्यान दें कुल मिलाकर के, क्योंकि मकर राशि के जातक जीवन में गलतियां बहुत ज्यादा करते हैं और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि शनिदेव उनसे चाहते क्या हैं, और वह उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं, जिसके कारण से उनको जीवन में यह कष्ट जो है भोगना पड़ता है। तो मित्रों, आप अगर मकर राशि के हैं तो आपको क्या करना चाहिए ताकि शनि का सितम आप पर ना हो, ये आपको संपूर्ण रूप से इस वीडियो में बताया गया है।